आज हम करने वाले हैं नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक का और ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक को परिणाम है। देखिए 2017 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है। तो कहता क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है अलगवाद। क्या है? अलगवाद। दूसरा क्वेश्चन है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए 2011 में पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। तीसरा क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पे? धर्म पे। चौथा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 2019 में पूछा हुआ है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 61। कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डे। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। हाँ। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। हाँ सही। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हाँ। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? डच भाषी समुदाय। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1995 में। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। चलो पहला चैप्टर हमारा क्वेश्चन बैंक था। जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की है? पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। चाहे तो मुखिया रहे, चाहे तो सरपंच रहे, चाहे तो वार्ड, चाहे तो पंचायत समिति इत्यादि, ये सब का सब रहेगा। सबका कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष का ही होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? 22 भाषा, क्योंकि हमारा अनुसूची हमारा कितना है? 12 गो। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास चेन्नई में। पूछा क्वेश्चन कब बना था? 1688 ईस्वी में। भारत के बाद हमारा बिहार में कब बना था? बिहार में सबसे पहले पटना में बना था। और कब बना था? 1952 में बना था। याद रखिएगा इसको भी।
भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 गो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था में 73वां 1992। इसके बाद इसी में एक और है नगरीय, अगर पूछेगा तो 74वां संशोधन से, वो भी 1992 में ही हुआ है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। संघ का उदाहरण है अमेरिका। संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। सांसदों और विधायकों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार के वैशाली जिला में। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सही है, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति सही है, और जिला स्तर पर जिला परिषद सही है, लेकिन नगर निगम नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नगर निगम। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है? कम करती है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया? 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। निम्न से कौन ग्राम पंचायत व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी, यानी ए और बी दोनों होगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऊपर क्वेश्चन हम बताए थे, पटना में किया गया था। और कब किया गया था? 1992 में। एक नगर निगम या पटना नगर निगम में अभी कितना वार्ड है? 72 वार्ड है। कितना की आबादी पे बनाया था नगर निगम? 3 लाख से अधिक की आबादी पे। 3। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। अपनाया गया था 1949 में, लेकिन लागू कब किया गया? 1950 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया।
सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? महापौर। बिहार में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन की समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 15 में है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1958 ईस्वी। निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत। चलिए क्वेश्चन अब हमारा 39 खत्म हो गया। 39 किसी का आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब है चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में भी। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बहुजन समाज पार्टी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन किसका होता है? लालटेन आरजेडी का है। राष्ट्रीय जनता दल का तीर किसका है? तीर है जदयू का, जनता दल यूनाइटेड। बांग्ला आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बांग्ला। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू या पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। इसी को हम बोलते हैं, सूचना का अधिकार को ही बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कितने महीने का लगाया गया था आपातकाल? टोटल 18 महीने का लगाया गया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र 1971 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में, जो कि उसका ऐतिहासिक भाषण था। भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में अभी लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, जिसको बोलते हैं बीजेपी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह इसका कमल छाप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में।
16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। हाथ का पंजा कांग्रेस का है, कांग्रेस का। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ताड़े विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला, नेल्लौर जिला। अगला क्वेश्चन है, रणनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि देश में आपातकाल क्या हुआ था? लागू हुआ था। आपातकाल क्या होता है? आपातकाल में कोई भी व्यक्ति कोई शोर हंगामा, कोई आंदोलन नहीं कर सकता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। कब? 2005 ईस्वी। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या 543। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 243 या 245। लिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? जनता दल यूनाइटेड। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया दक्षिण अमेरिका का है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। रणनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह? बांग्ला लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको बोलते हैं LJP, लोजपा सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन तो ऊपर भी था जी। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्राणी है? चीन में। भारत में तो बहुदलीय। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला बताए थे? नेल्लौर जिला से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल समाजवादी पार्टी, जो बिहार में नहीं, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? राजा ज्ञानेंद्र ने। चलिए, हमारा 49 क्वेश्चन चैप्टर 3 से था क्वेश्चन बैंक का। चैप्टर 4 में है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ।
सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। और भारत में लोकतंत्र है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो 16वें राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र, जो कि भारत में हमारा लोकतंत्र है। चलिए, चैप्टर 4 हमारा क्वेश्चन बैंक का समाप्त होता है। चैप्टर 5 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, यानी जो वोट देना रहता है वो किसी के बहकावे में आकर के ना खुद से, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा करता है कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व मतलब पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। इनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घराना का। आंग सान सू का संबंध किस देश से है? म्यांमार। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? भारत। चलिए, अब खत्म हो गया। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी समय समय पे हम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।